इस समय भारत देश के कुछ इलाकों में भीषण बाढ़ देखने को मिल रही है, तो कहीं मौसम ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही है। लेकिन अगर फ्रांस की बात करें तो यहाँ अब भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का तांडव चल रहा है। हीट वेव के दौरान अनुमान है कि 5,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान के कारण पहले लगाए गए मौत के अनुमान से ये कहीं ज्यादा है। वैसे तो पूरे यूरोप में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और ब्रिटेन सहित कई देशों में तापमान औसत से कहीं ज्यादा है। यूरोप में 40 डिग्री में ही हाहाकार मच जाता है, लेकिन भारत में लोग उतने ही तापमान में सामान्य जीवन जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, आज इस पर चर्चा करेंगे। और दिल्ली में एक आदेश जारी हुआ, उसने फिर नई बहस छेड़ दी है। दावा किया जा रहा है कि इसका संबंध जंतर मंतर में चल रहे छात्र आंदोलन से है। तो क्या सरकार ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है? क्या सच में ऐसा कुछ है जो आदेश में है, और या फिर कहानी कुछ और है? इसे भी बताएंगे आज। और पटना में छात्रों का प्रदर्शन अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा, मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के एक बड़े नेता ने बयान दिया है जिस पर बहस और तेज हो गई। तो क्या कह दिया अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, सब कुछ बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। अगर आप इन दिनों यूरोप की खबरें देख रहे होंगे तो एक चीज ने शायद आपको चौंका दिया होगा। वहां सिर्फ गर्मी नहीं पड़ रही, बल्कि जगह जगह हालात बिगड़ गए हैं। सड़कें तक पिघल गई हैं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में। बढ़ते तापमान में हजारों मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। फ्रांस में आई ऐतिहासिक हीट वेव ने ऐसा कहर बरपाया है जिसने पूरे यूरोप को अलर्ट मोड पर ला दिया। देश की स्वास्थ्य एजेंसी पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक जून से शुरू हुई ऐतिहासिक हीट वेव के दौरान सामान्य स्थिति की तुलना में करीबन 5,700 से ज्यादा अब तक मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 17 जून से 2 जुलाई के बीच गर्मी से प्रभावित इलाकों में कुल 21,674 लोगों की मौत हुई थी, और उसके बाद से अब तक मौत का आंकड़ा काफी बढ़ चुका है। वहीं अगर हीट वेव नहीं आती तो अनुमान के मुताबिक इसी अवधि में करीब 15,910 मौतें होने की संभावना जताई गई थी। यानी गर्मी की वजह से मौतों में लगभग 36% की बढ़ोतरी हुई है। एक एजेंसी के मुताबिक साल 2003 के बाद ये फ्रांस में किसी भी हीट वेव के दौरान हुई सबसे बड़ी मौतों की संख्या है। साल 2003 में भीषण गर्मी के कारण करीब 15,000 लोगों की मौत हुई थी, और इस बार फ्रांस में 24 से 25 जून सबसे ज्यादा गर्म दिन दर्ज किए गए। इन दिनों देश का औसत तापमान करीबन 30 से 40 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो कि फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा है। कई इलाकों में रात के समय में गर्मी कम नहीं हुई है और तापमान 40 से पार भी पहुंच जाता है। स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें 25 से 27 जून के बीच दर्ज की गई थी। वो 3 दिन फ्रांस के लिए बेहद खतरनाक थे। ये वही समय था जब गर्मी अपने चरम पर थी। एजेंसी ने कहा कि इस बार की हीट वेव जल्द शुरू हो गई और काफी देर तक अभी तक टिकी हुई है, लंबे समय तक चल रही है, जिसकी वजह से आबादी को अब इसका सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में इस साल रिकॉर्ड गर्मी देखने को मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक हीट वेव के दौरान पूरे महाद्वीप में सामान्य से 10,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। फ्रांस में सबसे ज्यादा असर राजधानी पेरिस पर है। स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि पेरिस क्षेत्र में करीबन 2,000 ऐसी मौतें दर्ज की गई हैं, जो सामान्य अनुपात से लगभग 80% तक ज्यादा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अंतिम संस्कार से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी दबाव बढ़ गया है। कई जगहों पर शवों को रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है। एजेंसी ये भी बता रही है कि हीटवेव के दौरान हुई 21,000 से ज्यादा मौतों में करीब आधे लोगों की तो मौत अस्पताल में हुई। गर्मी से जुड़े बीमारियों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा, जितनी पूर्ति होनी थी वो हो नहीं पा रही। वहीं करीब 1/3 मौतें लोगों के घरों में हुई हैं, जबकि कई मौतें बुजुर्गों की देखभाल करने वाले केंद्रों में भी दर्ज की गई है, यानी वृद्धाश्रम। फ्रांस की ये घटना एक बार फिर बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के खतरे की ओर इशारा कर रही है। पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय में ऐसी हीट वेव और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है, जिससे बचाव के लिए बेहतर तैयारी की जरूरत होगी, और इसीलिए बार बार पेड़ लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए कहा जाता है। और दिल्ली में एक आदेश जारी हुआ, सोशल मीडिया पर दावे शुरू हो गए और सवाल उठने लगा कि क्या इसका संबंध जंतर मंतर से चल रहे छात्रों के आंदोलन से है।
दिल्ली में पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लेने का अधिकार एक बार फिर मिल गया है और इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह अधिकार 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया जाने लगा कि ये फैसला जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी छात्र आंदोलन को देखते हुए लिया गया है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस का भी बयान आ गया है। उसने इस दावे को पूरी तरह से गलत बताया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो अभी लिया गया है, इस प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। पुलिस कमिश्नर को एनएसए के तहत अधिकार देने के आदेश हर 3 महीने में नियमित रूप से दिए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई है। पुलिस के मुताबिक मौजूदा आदेश 7 जुलाई 2026 को ही जारी कर दिए गए थे, यानी ये आदेश उस समय जारी हुए थे जब सीजेपी आंदोलन इस तरह से उग्र नहीं हुआ था। इसलिए इसका छात्र आंदोलन या हाल के प्रदर्शनों से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। अब एनएसए के बारे में तो आपको पता ही है। हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत किसी व्यक्ति को देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा मानने पर एहतियातन हिरासत में ले लिया जाता है। दिल्ली में समय समय पर उपराज्यपाल पुलिस कमिश्नर को ये अधिकार सीमित अवधि के लिए दिए भी जाते हैं और हर 3 महीने में इनका नवीनीकरण भी किया जाता है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि इस बार भी केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत ही आदेश को आगे बढ़ाया गया है। इसे किसी मौजूदा प्रदर्शन या फिर राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ना ठीक नहीं है। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ रिपोर्टों में ये कहा जाने लगा कि ये फैसला सीजेपी के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए दिया गया है, यानी दिल्ली पुलिस को एनएसए का अधिकार। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी किया और स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई संबंध नहीं है और आदेश पहले से तय प्रक्रिया के तहत ही जारी किया गया है। सीजेपी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ था। परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ था। बाद में इस आंदोलन में कई छात्र संगठन जुड़ गए, यहाँ तक कि कई राजनीतिक दल भी पहुंच रहे हैं, कई फिल्मी कलाकार भी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, परीक्षा व्यवस्था में सुधार हो। फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि एनएसए से जुड़ा ये आदेश केवल नियमित प्रक्रिया का ही हिस्सा है, न कि किसी छात्र आंदोलन से इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए। और दिल्ली के बाद पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज का असर अब बिहार की सियासत में दिखने लगा है। आरजेडी ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के सीनियर लीडर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। उन्होंने कहा है कि छात्रों पर लाठी चलाने वाली सरकार को बदल देना चाहिए। पटना में मीडिया से बात करते हुए सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लगातार गलत बातें कर रही है। उन्होंने सरकार के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया कि प्रदर्शन में छात्र शामिल नहीं थे। सिद्दीकी ने कहा, अगर आंदोलन में छात्र नहीं तो फिर जिन लोगों को कोतवाली और दूसरे स्थानों पर हिरासत में लिया गया है उनकी पहचान और रिकॉर्ड सरकार के पास कैसे मौजूद है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि पूरे घटनाक्रम में कुछ नेताओं की भूमिका से हालात जरूर बिगड़े हैं, लेकिन उनका कहना है कि इससे छात्रों की मूल मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरजेडी नेता ने सरकार से अपील भी की है कि छात्रों की बात वो सुने, बल प्रयोग के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि छात्र की समस्याओं का जवाब लाठी नहीं है बल्कि संवाद होना चाहिए। सिद्दीकी ने डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया कि छात्र आंदोलनों को हल्के में लेना सही नहीं है। बिहार के इतिहास में छात्र आंदोलनों की समस्या हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिसका असर देश की राजनीति पर भी पड़ा और सरकार को इसे याद भी रखना चाहिए। आरजेडी नेता ने दावा किया कि दिल्ली और पटना में चल रहा आंदोलन पूरी तरह से छात्रों का अपना आंदोलन है, इसमें कोई भी राजनीति नहीं हो रही है। उनके मुताबिक छात्र अपने भविष्य और अपने अधिकारों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं और सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। 1974 के ऐतिहासिक छात्र आंदोलन का भी उन्होंने जिक्र किया। सिद्दीकी ने यह भी कहा कि उस आंदोलन में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया था और आज भी छात्र बदलाव की ताकत बन सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के अहंकार में सरकार युवाओं के भविष्य की अनदेखी कर रही है। उनकी नज़र में सरकार और जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय छात्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक बयानबाजियां लगातार तेज हो रही हैं। पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया दी जा रही है। एक तरफ सरकार अपनी कार्रवाई को सही बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे छात्रों की आवाज दबाने की बात कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा बिहार की राजनीति को और भी ज्यादा गर्मा सकता है।
तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।